प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आज का वो है कि C60 फुलेरीन की आकृति किसके जैसी होती है? फुटबॉल, नाशपाती, डमरू, चतुष्फलकीय। आपको जो जवाब देना है वो है कि C60 फुलेरीन की आकृति फुटबॉल की तरह होता है। जवाब होगा फुटबॉल। फिर है कि कार्बन एक अनूठा परमाणु है क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही बात है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। यह भी सही बात है कि 90% यौगिक कार्बन का ही है। जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के बने होते हैं। यह भी सही बात है। इसके बाद है तो उपर्युक्त सभी कारणों से सही बात है। आंसर आपका होगा कि सभी कारणों से कार्बन एक अनूठा परमाणु है, यूनिक परमाणु है। अगला है कि एथेनॉल को निम्नलिखित में किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म कर एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है? हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि एथेनॉल को अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो वो अम्ल एथेनोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑक्सीकारक दोनों है, क्षारी KMnO4 और अम्ली K2Cr2O7। इसलिए आंसर होगा क एवं ख दोनों। अब है अगला जो प्रश्न है वह है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है ना? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल संतृप्त प्रकृति का होता है, सैचुरेटेड होता है। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। डालडा स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। समजाति श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है ना? पहला है कि श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों के अनुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। सही बात है, अंतर होता है। इस श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। यह भी सही बात है। इस श्रेणी के यौगिकों में उपस्थित क्रियाशील समूह जो होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो भी सेम होता है, समान होता है। तो कौन सही नहीं है? इस श्रेणी के सभी यौगिकों के भौतिक गुणों में समानता पाई जाती है। नहीं, समानता नहीं पाई जाती है, इसलिए आंसर होगा ये। आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आयोडीन को इथाइल अल्कोहल में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। अब आगे देखते हैं। क्या है कि उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाता है, डिटर्जेंट कहलाता है। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, जबकि अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अब है CH3OC2H5 का यूपेक प्रणाली के अनुसार क्या नाम होगा?
तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी एथेन। कारण है कि CH3O को मिथॉक्सी कहते हैं और C2H5 को इथेन कहते हैं, है ना। तो ये हो गया मिथॉक्सी इथेन, यानी क नंबर जो है वो आंसर सही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक कौन होता है? अल्कोहल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रतिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है तब एस्टर बनता है और यह रासायनिक अभिक्रिया एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित युग्म में कौन समजात है, कौन एक जात का है? देखिए ये एल्केन और एल्कीन का है, ये अल्कोहल और ईथर है, इनमें से कोई नहीं। अब ये देखिए प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ये दो क्रमागत सदस्य है किसका? कीटोन का, इसलिए दोनों में CH2 का अंतर है, इसलिए ये समजात हैं। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो समावयवी में आपका इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर होगा। क्योंकि देख लीजिए C2H5OH और है CH3OCH3, है ना। गिनिए इसमें कितना कार्बन है। कार्बन देखिए 1 2, है ना, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसमें भी देख लीजिए कि 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन, इसलिए आंसर होगा इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। अब आइए अगला जो प्रश्न है कि 1 ब्यूटीन और 2 मिथाइल 1 प्रोपीन किस प्रकार का समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ये श्रृंखला समावयवता है, चूंकि श्रृंखला के बनने पर समावयवता निर्भर करता है, इसलिए ये श्रृंखला समावयवता है ना। अब है कि निम्नलिखित में किसमें असममित कार्बन परमाणु है? तो असममित कार्बन परमाणु यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते किसको हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े होते हैं। तो इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये नहीं होगा। इसमें भी 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं होगा। ये इसमें देखिए 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? यहां पर देखिए चारों भिन्न परमाणु जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, इसलिए आंसर घ नंबर होगा। अब आगे आइए, अगला जो प्रश्न है वो है अगला प्रश्न है कि यूपेक प्रणाली द्वारा एसिटिलीन यानी एथाइन, है ना, श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से एन को हटाते हैं और जोड़ते क्या है? तो जब ये इथाइन है यानी एल्काइन है तो क्या जुटेगा? आइन जुटेगा। एन हटेगा और आइन जुटेगा। हम लोग जब यूपेक नेम लिखने के लिए सीख रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने ये सीखा है। अब है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल्काइन का सामान्य सूत्र हो या एल्केन का सामान्य सूत्र हो या फिर एल्कीन का सामान्य सूत्र हो, सब याद रखेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, है ना। तो ये है आंसर। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। आंसर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। अब आगे देखते हैं
क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्य एल्केन कहलाते हैं, है ना, जिसका कि सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, है ना। अब आगे है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चूंकि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसलिए ये योगशील अभिक्रिया देती है ना, उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। अगला है कि एल्कील मूलक, एल्काइल मूलक जिसको कि R से डिनोट करते हैं, है ना, वो किससे बनता है, तो एल्केन से बनता है ना। क्या बनता है, एल्केन से बनता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तब एल्काइल बनता है। अब अगला है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है। प्रोपेनॉन किसको कहते हैं, कीटोन है, कीटोन का सदस्य है, तो कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है ना, C+O, वही ये भी है ना। इसके बाद है कि इथिलीन है ओलिफिन, इथिलीन या ओलिफिन। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है, COOH। इसी का संरचना सूत्र क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब आगे देखेंगे इधर का जो आंसर है वो पहले से ही टिक लगा दिए हैं कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेबोरेटरी में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, यानी लेबोरेटरी में पहला बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, NH2CONH2। ये किसका सूत्र है, यूरिया का है। याद रखेंगे, यूरिया का है ना। दूसरा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, देखिए यहां भी आ गया, का संश्लेषण किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने किया था, तो वो है वोलर ने किया था। किसने किया था, वोलर ने किया था। देखिए टिक लगा हुआ है पहले से। आगे है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जवाब देना है बर्जीलियस ने किया। किसने किया, बर्जीलियस ने किया। आगे है कि कार्बनिक यौगिकों में निम्नांकित कौन से गुण पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जो है क्वथनांक और द्रवनांक निम्न होते हैं, इसलिए आंसर ख नंबर होगा। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है, सहसंयोजकता होता है ना, सहसंयोजकता होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि समूह विद्यमान होता है, पूरा प्रश्न देखेंगे पहले हम लोग कि एल्डिहाइड श्रेणी के
यौगिकों में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है, फंक्शनल ग्रुप विद्यमान होता है? तो ये CHO होता है। इसका जो है इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, ये होता है इस तरह से, ये गलत है ना? तो आंसर होगा CHO। अब देखिए कि CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर किस प्रकार के समावयवी हैं? तो यहां देखने से पता चल रहा है कि नहीं, यहां है अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल है, और यहां क्या है, ईथर है, यानी दो तरह के क्रियाशील समूह हैं, और इसके द्वारा जो समावयवता प्रदर्शित किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, क्रियाशील समावयवी कहेंगे, है ना? अब आगे देखते हैं। क्या है कि 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं? तो स्थान समावयवी होगा। कहिए क्यों? तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में अंतर क्या होता है? डबल बॉन्ड का अंतर होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। अगर 1 नंबर कार्बन के साथ है तो उसको 1 ब्यूटीन कहते हैं, अगर 2 नंबर कार्बन पर है तो उसको 2 ब्यूटीन कहते हैं, इसलिए स्थान समावयवी है। आगे है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं? तो वो सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना? आंसर ये होगा। अगला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है ये C20। आंसर है C20H42। क्या है? C20H42। आगे बढ़ेंगे, है ना? यह है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? योगशील अभिक्रियाएं अभी भी हम लोग पहले भी पढ़े थे, एल्कीन में, यानी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो योगशील अभिक्रियाएं का प्रदर्शन करती है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथाइन बनाता है। क्या बनाता है? एथाइन बनाता है, याद रखेंगे। निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? Al4C3। Al4C3 के जल अपघटन से मेथेन बनता है, CH4 बनता है। आगे है कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करके क्या देता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है ना? यह अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 चरणों में होती है ना? तो क्या देता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, है ना? अब है कि एथीन को जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिकृत किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तब कौन सा यौगिक बनता है? तो बनता है 1,2, है ना? ये आंसर होगा आपका 1,2 डाइब्रोमोएथेन। क्या बनता है? 1,2 डाइब्रोमोएथेन। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है ना? तो वो है एसीटिलीन। कौन नंबर आंसर होगा? पहले से टिक लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे है
क्या है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 है ना के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, तब C2H4 बनता है ना। इसको एथीन कह सकते हैं। क्या बनता है, एथीन बनता है। आगे है कि निम्न में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है, तो आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH है, यानी 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये मेथेनॉल है और ये इथेनॉल है। कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन जितना बढ़ते चला जाता है उसकी विलेयता घटते चले जाती है, इसलिए यहां पर सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो है ब्यूटेनॉल, इसलिए ब्यूटेनॉल कम विलेय होता है। आगे है अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है, तो वो है एंजाइम, वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम की क्रिया से होती है। आगे है अब आगे हम लोग देखते हैं कि ओलेइक स्टेरिक पामिटिक अम्ल क्या है। ये पिछली क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, ये है वसी अम्ल है और इसी वसी अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। ओलेइक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ये तीनों क्या है, वसी अम्ल है और इसी वसी अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। एक कार्बनिक यौगिक A है, इसकी अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जली घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। तो आखिर ये क्या है, A कौन सा यौगिक है, तो एथेनोइक अम्ल है। हम लोग ये पढ़े हुए हैं। आप जो टॉपिक हम लोग का था कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसका जो गुण किससे रासायनिक जो अभिक्रिया कराते हैं उसमें ये बताया हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का इसी से टेस्ट भी होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डाल देते हैं तो उसमें फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस निकलती है ना। तो ये हुआ एथेनोइक अम्लांसर। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है, तो मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। पहला सदस्य यही है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर का जितना बन सका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को विथ आंसर हम लोगों ने देखा और इसी में से इसी टाइप का प्रश्न आपका परीक्षा में भी होगा। आप इसको बार बार देख करके तैयार करें। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।